आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 1 पैट्रियोटिज्म के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखाया जा रहा है और साथ ही साथ इसको समझाया भी जा रहा है, तो आप बेहतर तरीके से इसको समझने का प्रयास करें ताकि समझ के जब आप पढ़ेंगे तो आसानी होगी इसको आपको याद करने में। तो चलिए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या है? पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति, इमोशन फॉर कंट्री। ठीक है, तो पैट्रियोटिज्म मीन्स नॉट ओनली सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री। पैट्रियोटिज्म का मतलब केवल बलिदान, सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? बलिदान करना या त्याग करना। पैट्रियोटिज्म मीन्स नॉट ओनली सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री, देश के लिए केवल बलिदान देना नहीं होता, बट आल्सो बल्कि शो द लव फॉर द कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज टू, बल्कि देश के लिए कई छोटे तरीकों से प्यार दिखाना भी पैट्रियोटिज्म अर्थात देशभक्ति है। पूरे को हम अगर एक साथ कहेंगे तो कैसे से बोलेंगे? व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? पैट्रियोटिज्म मीन्स क्या है? पैट्रियोटिज्म मीन्स नॉट ओनली सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री बट ऑल्सो शो द लव फॉर द कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज टू। देशभक्ति केवल देश के लिए बलिदान देना नहीं होता, बल्कि देश के लिए छोटे छोटे तरीके से भी हम देशभक्ति को दिखा सकते हैं। ठीक है, देश को अगर आप प्यार करते हैं कई छोटे छोटे तरीके से, तो आप उससे भी पैट्रियोटिज्म यानी अपनी देशभक्ति को डे टू डे लाइफ में शो करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाई इज द नेशनल एंथम इज नॉट बीइंग प्लेड इन द सिनेमा हॉल दिस डे? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आज के समय में आजकल नेशनल एंथम अर्थात राष्ट्रगान सिनेमा हॉल में क्यों नहीं बजाया जा रहा है? ठीक है, तो आंसर क्या है? द नेशनल एंथम इज नॉट बीइंग प्लेड। नेशनल एंथम बजाया नहीं जा रहा है। कहाँ नहीं बजाया जा रहा है? इन द सिनेमा हॉल्स दिस डे। आजकल सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम नहीं बजाया जा रहा है। इतना पार्ट तो आपका क्वेश्चन का ही पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ से एक्चुअल आंसर स्टार्ट होता है। बिकॉज लेटर इट वॉज फाउंड, क्योंकि बाद में ये पाया गया। लेटर इट वॉज फाउंड का मतलब क्या है? क्योंकि बाद में पाया गया दैट पीपल यूज टू लीव द हॉल, कि जब लोग ठीक है, पीपल यूज टू लीव द हॉल मिडवे। ठीक है, जब लोग बीच में जब हॉल छोड़ते हैं, लॉफिंग कैसे छोड़ते हैं? लॉफिंग, शाउटिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट, हंसते हुए, चिल्लाते हुए और शोर मचाते हुए वो हॉल से निकलते हैं। एंड दैट इज एन इंसल्ट टू द नेशनल एंथम। और ये क्या है? एक प्रकार का नेशनल एंथम के सम्मान में इंसल्ट है, यानी नेशनल एंथम के प्रति क्या है? ये एक इंसल्ट है। इसलिए नेशनल एंथम आज के समय में सिनेमा हॉल में नहीं बजाया जा रहा है। ठीक, थर्ड क्या बोल रहा है? वाई डिड नानाजी टेक अजीत एंड नैना टू हिमापेट? नानाजी अजीत और नैना को हिमापेट जो कि एक गांव का नाम है। वाई डिड नानाजी टेक अजीत एंड नैना टू हिमापेट? नानाजी अजीत और नैना को हिमापेट गांव क्यों लेकर गए थे? आंसर क्या है हमारा? नानाजी टुक अजीत एंड नैना टू हिमापेट। ठीक है, नानाजी अजीत और नैना को हिमापेट लेकर गए थे। किस लिए गए थे? तो यहाँ दिया है, पर्पस बता रहा है, टू टेल द स्टोरी ऑफ रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम। सच्चे लोगों की कहानी बताने के लिए और उनकी सच्ची समस्या बताने के लिए नानाजी अजीत और नैना को हिमापेट गांव लेकर गए थे। क्या हुआ इसका आंसर? देखिए एक बार में, नानाजी टुक अजीत एंड नैना टू हिमापेट टू टेल द स्टोरी ऑफ रियल पीपल, अंडरलाइन करेंगे इसको, एंड देयर रियल प्रॉब्लम। ठीक है, नानाजी अजीत और नैना को सच्चे लोग और उन सच्चे लोगों की जो समस्या हैं उसको बताने के लिए हिमापेट गांव लेकर गए थे। क्या बोल रहा है? Why did Akash decide to settle down in India? What does it show about his character? आकाश जो है इंडिया में क्यों बसना चाहता था? What does it show about his character? या उसके किस प्रकार के कैरेक्टर अर्थात चरित्र को या नेचर को दिखाता है। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? देखिए, आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया। आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इंडिया। आकाश इंडिया में रहने के लिए डिसाइड करता है
क्यों करता है? टू रिपे हिज डेट टूवर्ड्स हिज कंट्री बाय सर्विंग द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, टू रिपे हिज डेट, अपना कर्ज चुकाने के लिए, किसके प्रति? टूवर्ड्स हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। बाय, और कैसे चुकाएगा? बाय सर्विंग द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ इंडिया के लोगों की सेवा करके अपने देश के प्रति कर्ज चुकाने के लिए आकाश जो है इंडिया यानी भारत देश में रहना चाहता है। और ये सेकेंड लाइन देखिए, क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर। अब ये उसके किस प्रकार के कैरेक्टर को दिखाता है? तो यहाँ आंसर है इसका, दिस शोज दैट आकाश लव फॉर द कंट्री एंड कंट्रीमैन। यह दिखाता है आकाश का प्यार किसके लिए? फॉर द कंट्री यानी देश के लिए, एंड कंट्रीमैन यानी देशवासियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश। किस तरह से विलेजर्स अर्थात गांव वालों ने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश, मतलब आकाश के प्रति अपनी कृतज्ञता उन्होंने, जो भी आकाश ने सर्विस प्रोवाइड किया था उसके प्रति कृतज्ञता गांव वालों ने किस प्रकार व्यक्त किए, ये है क्वेश्चन। आंसर क्या है? द विलेजर्स कलेक्टेड डोनेशन, गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया, एंड बिल्ड अ हॉस्पिटल, और एक हॉस्पिटल बनाया, इन हिज मेमोरी इन द विलेज, उनकी स्मृति में, उनकी याद में गांव में एक हॉस्पिटल बनाया, एंड नेम्ड इट, और उसको, उस हॉस्पिटल को नाम भी दिया। हॉस्पिटल का नाम क्या दिया? आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल करके नाम दिया। इन दिस वे दे एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड, इस तरह से उन्होंने अपनी कृतज्ञता डॉक्टर आकाश के प्रति व्यक्त की है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? व्हाट डिफरेंस, क्या अंतर, डू यू नोटिस, आपने नोटिस किया, बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड, आकाश और उसके दोस्तों के बीच। आंसर क्या है हमारा? देखिए, आकाश हैड ग्रेट लव, आकाश हैड ग्रेट लव एंड डिवोशन फॉर हिज कंट्री, आकाश का अपने देश के प्रति बहुत प्यार और समर्पण था, एंड ही वॉज वेरी लॉयल टू द नेशन, और वह देश के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार था। बट हिज फ्रेंड्स, लेकिन जो उसके दोस्त थे, वर सेल्फिश, वो क्या थे? सेल्फिश थे। सेल्फिश का मतलब स्वार्थी थे, एंड नॉट डिवोटेड, और ना ही देश के लिए ज़्यादा समर्पित थे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आकाश और उसके दोस्तों के बीच दिखाई देता है। तो ये पैट्रियोटिज्म चैप्टर के इम्पॉर्टेंट 6 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। आपको इनको अच्छे से समझते हुए याद करना है, अपने कॉपी में नोट करना है। सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए आपको ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखाया गया है, जो आपको आसानी